द कॉन्फिडेंस कोड के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। केटी के और क्लेयर शिपमैन की इस किताब के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जितनी कॉम्पिटेंस यानी कि स्किल और नॉलेज की ज़रूरत है, उतनी ही कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत है, और कैसे कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम अपनी सक्सेस के दरवाजे खुद ही बंद कर लेते हैं। अगर आपने इस किताब का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और एपिसोड को ज़रूर देखिए। तो पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि फीमेल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका लो कॉन्फिडेंस, और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्फिडेंस बनता कैसे है और इसे बदला कैसे जा सकता है। दोस्तों, मैं हूं निधि। वेलकम बैक टू दिस चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं नॉन फिक्शन बुक्स हर मंगलवार। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि हम फीमेल्स छोटी छोटी बातों पर अपना कॉन्फिडेंस क्यों खो देती हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे कि इस डर से जीत कैसे हासिल की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रिसर्च से पता चलता है कि हमारे कैरेक्टर की बाकी पहलुओं की तरह हमारा कॉन्फिडेंस भी हमारे जीन्स से जुड़ा है। तो अगर आपकी फैमिली में सब हाई कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं तो मोस्ट लाइकली आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, विच मीन्स हमारा माहौल यानी कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारे एक्सपीरियंसेस प्लस हमारे जीन्स, इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा कॉन्फिडेंस। लेकिन क्या हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे जीन्स को बदल सकते हैं? क्या एक जेनेटिकली हाई कॉन्फिडेंस वाला बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से अंडर कॉन्फिडेंट बन सकता है? अब ये देखने के लिए बंदरों यानी मंकीज पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से पता चला कि अगर एक लो कॉन्फिडेंस वाले बंदर को एक केयरिंग और एक कॉन्फिडेंट माँ पाले तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एज कम्पेयर टू अनदर मंकी जो कि कॉन्फिडेंट जीन्स के साथ पैदा तो हुआ है लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी केयर नहीं करते। अब माहौल का फ़र्क देखिए। जहाँ तक लड़के और लड़कियों को बड़ा करने की बात है, लड़कियों को एज कम्पेयर टू बॉयज़ खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बराबर दी जाती हैं। लेकिन जो बातें हम अपनी बेटियों से कहते हैं ना, उन्हीं बातों से कहीं ना कहीं लड़कियाँ बचपन से ही धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस खोने लगती हैं। अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, तुम इतना ज़्यादा क्यों बोलती हो? तुम्हें हमारी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? कुछ याद आया? हम लड़कियों को जिम्मेदार बनना सिखाते हैं, ऑर्डर्स फॉलो करना सिखाते हैं, अच्छे बिहेवियर के लिए उन्हें रिवॉर्ड देते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं कि वो सबकी उम्मीदों पर खरी उतरें। शायद इसी वजह से लड़कियां परफेक्शनिस्ट तो बन जाती हैं, लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनमें डेवलप नहीं हो पाती। उन्हें लगता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, और कॉन्फिडेंस के लिए रिस्क टेकिंग तो भाई बहुत ज़रूरी है। तो पहला गैप तो यहीं आ गया। लेकिन बात सिर्फ पेरेंट्स की नहीं है। हमारी ये जो उम्मीदें हैं ना कि लड़कियों में लगन होनी चाहिए, उन्हें अच्छा होना चाहिए, उन्हें डिसिप्लिन होना चाहिए, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं सोसाइटी में हो रही औरतों की क्रिटिसिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। और इस डर के मारे के लोग मेरे बारे में बातें ना बनाएं, फीमेल्स लड़ लेती हैं, चिल्ला लेती हैं, लेकिन करती वही है जो उनसे कहा जाता है। समाज को एक शांत, सुशील, एक गुड गर्ल ही पसंद है, और अगर कोई लड़की इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसे टोक दिया जाता है। स्टडी से पता चलता है कि जो लेडीज़ अपने करियर में एक एक्टिव रोल लेती हैं, उन्हें मेल्स और फीमेल्स दोनों ही बराबर नापसंद करते हैं। एंड वंस अगेन, इसी नापसंदगी के डर से लेडीज़ वही करती हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड है। तो हमारे जीन्स, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपको कोई बार बार ये ताना देता है ना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बहुत लो है, तो उसका ब्लेम अपने ऊपर लेने से पहले ये समझो कि आपके कॉन्फिडेंस में बहुत सारे फैक्टर्स ने रोल प्ले किया है। आपका कॉन्फिडेंस कम है क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका एनवायरनमेंट, आपके जीन्स, इन सभी फैक्टर्स ने आपके कॉन्फिडेंस को इफेक्ट किया है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अगर आप एक कंट्रोल्ड माहौल में बड़ी हुई हैं, बचपन में आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहे, अगर आप जेनेटिकली भी एक लो कॉन्फिडेंस फैमिली को बिलोंग करती हैं, तब भी किसी भी उम्र में आप इस चक्रव्यूह को तोड़ सकती हैं और कॉन्फिडेंट बन सकती हैं। हमारे ब्रेन की एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है जिसे कहते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि हम अपने सोचने का तरीका बदल कर अपने ब्रेन में चेंजेस ला सकते हैं और कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। नॉर्मली हम खुश या उदास क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन उस मोमेंट से जुड़ी एक पास्ट मेमोरी हमें याद दिलाता है। जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी करते टाइम आपका ब्रेन आपको पिछले एग्ज़ाम से जुड़ी मेमोरीज याद दिलाता है, जिसकी वजह से आप या तो एंग्शियस फील करते हो या आप कंफर्टेबल फील करते हो। आमतौर पर ये सबकॉन्शियसली होता है।
बट द ट्रेजेडी इज कि हमें मोस्टली नेगेटिव मेमोरीज ही याद आती हैं, बिकॉज ऑफ विच हमें लगता है कि मैंने पिछली बार डिसीजन लिया था, गड़बड़ हो गई थी, तो इस बार भी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलना हमारे बेटर कॉन्फिडेंस की तरफ हमारा पहला कदम है। ऑटोमेटिकली दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, हम उन्हें प्रैक्टिस से बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद ही बार बार अपना कॉन्फिडेंस लो करते रहते हो ये सोचकर कि मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती, ऐसा करने की बजाय आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप एक मल्टीटास्क करो। बार बार ये सोचने की बजाय कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, लाइफ हैज़ बीन अनफेयर टू मी, आप ये क्यों नहीं सोचती दैट आई हैव द एबिलिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ एनी गिवन सिचुएशन। अपने बारे में पॉजिटिवली सोचने से आपका कॉन्फिडेंस एकदम बदलेगा। इट्स नॉट ईजी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, लेकिन नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाना पॉसिबल है, बल्कि आप जितना सोचते हो ना उससे कहीं ज़्यादा आसान है। अगर आप अपने थॉट्स को बदलने की हिम्मत रखते हो देन प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स आई एम रेडी। इफ यू आस्क मी कि निधि कॉन्फिडेंट बनने का एक तरीका बताओ, तो मैं कहूँगी कि फेल होने की हिम्मत रखो और उस फेलियर से सीखकर आगे बढ़ना सीखो। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है जो मैं मेल्स और फीमेल्स में ऑब्जर्व करती हूँ। मेजॉरिटी ऑफ मेल्स दे आर नेचुरल रिस्क टेकर्स। अब क्या उनसे गलतियाँ नहीं होती? बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों से अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते, वो आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। पर क्योंकि हमें सिखाया गया है कि तुम गुड गर्ल हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, एक छोटी सी गलती पर भी हमें ऐसा लगता है कि पहाड़ टूट पड़ा, और फिर उसी गलती से सीखने की बजाय हम क्या डिसीजन लेते हैं, हम वो काम कभी दोबारा करते ही नहीं हैं। अब मान लो कि आप ऑफिस में हो, आपने अपने टीम मेंबर को एक फीडबैक दिया और किसी बात पर आप दोनों का झगड़ा हो गया। तो इस एक्सपीरियंस से अगर आपने ये सीखा कि मैं कभी फीडबैक दूंगी ही नहीं, देन योर डिसीजन विल टेक यू टू अ लो कॉन्फिडेंस जोन। लेकिन अगर आपने उस एक्सपीरियंस से ये सीखा कि आई नीड टू चेंज द वे आई गिव फीडबैक, देन इट विल टेक यू टू अ हाई कॉन्फिडेंस जोन। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि लो कॉन्फिडेंस की वजह से हम एक्शन लेते ही नहीं हैं, और क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा लो ही रहता है। कभी ना कभी हर कोई चैलेंज फेस करता है, हर कोई हारता है, आप भी हारोगे, लेकिन ये चैलेंज, ये मुश्किल, ये हार आपके लिए अच्छी है, बुरी नहीं है। लेडीज़ की खास प्रॉब्लम है कि वो एक सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा, और एक्शन नहीं लेती हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए ओवर थिंकिंग नहीं, एक्शन ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हज़ार बार ये सोचने की बजाय कि मेरा प्रोफाइल ठीक है या नहीं है, एक्शन लो, अपना रिज्यूमे सबमिट करो। अगर आपको वो जॉब वर्कआउट नहीं भी हुई तब भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अगली बार एप्लीकेशन में क्या करना है। हाथ पर हाथ रख के बैठने से ना जॉब मिलेगी ना एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्शन लेने से आप कई बार फेल होंगे, ये तो तय है, लेकिन आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जो फेलिंग है ना वो जीने मरने वाली सिचुएशन नहीं है। और जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करने से घबराओगे नहीं। जैसे कि शायद आपको वो जॉब ना मिले, लेकिन बाकी जॉब्स में आपको पता रहेगा कि क्या करना है। किसी एक चीज़ में फेल होने का ये मतलब नहीं है कि आप जीवन में फेल हो गए। अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो हर फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देखना सीखना पड़ेगा। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया था जब मैं बार बार जॉब इंटरव्यू दे रही थी, मैं रिजेक्ट हो रही थी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी तैयारी कर लूँ, इट वॉज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं ये मान लूँ कि आई एम अनफिट फॉर जॉब, या फिर मैं अपने स्किल्स पर काम करूँ, अपनी वैल्यू बढ़ाऊँ और अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुद खोलूँ। मैंने जो किया वो आपके सामने है, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली अपनी मुश्किलों का हल खुद निकाल सकते हो। हैविंग सेड दैट, ये समझना भी ज़रूरी है कि आदमी और औरतें जिस तरह अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं वो भी डिफरेंट है। अगर एक मेल मेंबर को अपना कॉन्फिडेंस दिखाना हो तो वो अथॉरिटेटिवली बात करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, अपना ओपिनियन शेयर करने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। वहीं फीमेल्स के कॉन्फिडेंस दिखाने का तरीका है कि वो सबको साथ लेकर चलती हैं, वो कोलैबोरेट करती हैं, हम्बल रहती हैं। एज अ फीमेल आपका एग्रेशन दिखाना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए एग्रेशन दिखाना कि कॉन्फिडेंट लोग एग्रेसिव होते हैं, नाउ दैट्स नॉट अ गुड रीज़न। अगर आपने अपनी टीम को एक डेडलाइन दी थी, आपने पूरी सपोर्ट दी, फॉलो अप किया, लेकिन आपकी टीम ने वो टास्क पूरा नहीं किया, तो आपका एग्रेशन जायज़ है। लेकिन अपने टीम मेंबर्स से डिसरिस्पेक्टफुली बात करना, उन पर अपनी अथॉरिटी जमाना, किसी की बात ना सुनना, ये सही है या गलत ये तो आप ही को तय करना है।
मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो वर्क प्लेस में ओवर्टली टफ बिहेव करती हैं ना, उनका बिहेवियर उनके फेवर में नहीं जाता, क्योंकि वो उनका नेचुरल कॉन्फिडेंस स्टाइल नहीं है, वो एक एक्वायर्ड ट्रेट है। फीमेल्स अपना सॉफ्टवेयर साइड प्रोजेक्ट करने के बावजूद भी कॉन्फिडेंट हो सकती हैं। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली सामने रखते हो, आप बिना डरे अपने ओपिनियन को डिफेंड करते हो, तो आप कॉन्फिडेंट हो। अपनी बात सामने रखने के लिए चिल्लाना कोई ज़रूरी नहीं है। कॉन्फिडेंस और एग्रेशन दो अलग अलग ट्रेड्स हैं, ओके? हमारा शॉर्ट टेम्पर, हमारा एग्रेशन, हमारा नेगेटिव बिहेवियर कॉन्फिडेंस का नहीं बल्कि फियर का इंडिकेशन होता है। I know it's a tough world and because majority of the population in the workplace is male, इसलिए हम मेल बिहेवियर को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उनके जैसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी और जैसा बिहेव करके आप कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? कोई भी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? एक्टिव लिसनिंग और लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर कोऑपरेट करना, काम करना एक फेमिनिन ट्रेट माना जाता है। अरे ये तो लड़कियों वाले काम है, जबकि ये क्लियरली एक स्ट्रेंथ है। तो औरतों को आदमियों जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज यूज़ करके भी कॉन्फिडेंट रह सकती हैं, और कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जितना आप सोचते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बाय एंड लार्ज फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले कम कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उसका रीज़न होता है हमारे जीन्स, हमारी फैमिली अपब्रिंगिंग, हमारे एक्सपीरियंसेस, क्रिटिसिज्म, सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि हम अपनी खुद की करनी से अपना कॉन्फिडेंस बदल सकते हैं। ये दुनिया किसी और के बदलने से नहीं, आपके बदलने से बदलेगी। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप बीइंग इन अ शेल, स्टॉप फियरिंग फेलियर एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। मेल्स और फीमेल्स के पास कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल सेट्स हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होने की बजाय मिलकर काम करें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको सोच के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर एक्शन लेने की हिम्मत देगा। गलती हुई, हो गई, उससे सीखो और चलते चलो। आगे वही बढ़ता है जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत रखते हो, और मैं जानती हूँ कि आप में बहुत हिम्मत है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से शेयर कीजिए जो अपने कॉन्फिडेंस से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। कुछ गलत हुआ है तो उसे सही करने के बारे में सोचिए, और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।